सो हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डीमन हंटर का एपिसोड 4। इसकी पहले वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मिंगशन और बाइगुन फाइट कर रहे थे, मगर तभी उन पर डीमन क्लैन के लोगों ने अटैक कर दिया और बाइगुन की वहीं पर मौत हो गई। जिसके बाद मिंगशन ने उन तीनों से फाइट की और उन्हीं की डीमन पिल को यूज करके अपना फाउंडेशन बनाया, जिसमें लाइटनिंग की पावर्स है। फिर मिंगशन ने एक टाइगर डीमन के साथ फाइट की, लेकिन वो डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो मिंगशन पर ही भारी पड़ गया। लेकिन तभी वहाँ पर यानजिन पहुँच गया और फिर मिंगशन के साथ मिलकर उसने उस डीमन को खत्म कर दिया। जिसके बाद यानजिन ने उस टाइगर डीमन की पिल मिंगशन को खिला दी, जिस वजह से मिंगशन की बॉडी में डीमन किंग का ब्लड मिक्स हो गया और अब वो उसकी आंखों से डीमंस की ट्रैक को ढूंढ सकता था। वहीं दूसरी तरफ मैंशन में मिंग फैमिली के लोग काफी परेशान थे, क्योंकि किसी भी डिसाइपल की रैंकिंग में कोई भी बदलाव नहीं नजर आ रहा था। अब आगे तो हम मिंगशन को देखते हैं, जो माइंड स्पेस में चला जाता है। वो बेबी अब बड़ा हो चुका था, वो मिंगशन की सेंट बॉडी था। मिंगशन उसे थैंक यू बोलता है, क्योंकि इसी ने मिंगशन को डिमोनिक पावर से बचाया था। जिसके बाद मिंगशन माइंड स्पेस से बाहर आ जाता है और डीमन ट्रैक को फॉलो करते हुए एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ पर उसे एक डिसाइपल दिखती है, जिसे बांध कर रखा हुआ था। वो मिंगशन की सेक्ट से ही बिलोंग करती थी। अब वो उसके पास जाकर चेक करता है, मगर वो तो मर चुकी थी और साथ ही उसे एक सर्कल के सेंटर पर बांधा हुआ था, जो मिंगशन को एक रिचुअल जैसा फील हो रहा था। उस सर्कल के क्रैक से कुछ रेड स्मोक बाहर आ रही थी, तो मिंगशन को समझ नहीं आता कि वहाँ पर आखिर क्या चल रहा है। और तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है, तो तुरंत ही उस बंदे को पकड़ लेता है। वो दूसरी सेक्ट का डिसाइपल था और बहुत डरा हुआ भी था। मिंगशन देखता है कि वो काफी घायल है। वो बंदा बताता है कि टाइगर डीमन के साथ लड़ते हुए मुझे इंजरीज हुई है, तो वो उसे सेफ जगह ले जाने लगता है, मगर तभी वो डिसाइपल उस पर अटैक कर देता है। तो मिंगशन उसे ही जमीन पर पटक देता है और पूछता है कि बताओ, तुम भी डीमन क्लैन से हो ना, और कितने लोग हो तुम? मगर वो बंदा कहता है कि मैं किसी डीमन क्लैन को नहीं जानता। तो मिंगशन पूछता है फिर तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया? तो बंदा कहता है कि मैंने डीमन टाइगर को मारा था, लेकिन मैं बेहोश हो गया। मुझे लगा कि वो डीमन की पिल तुमने चुराई है। जिस पर मिंगशन कहता है कि उस डीमन को तुमने नहीं बल्कि मैंने मारा है, और उस पिल से मैं टॉप रैंक पर पहुंच जाऊंगा। जिस पर वो बंदा अचानक से कहता है कि तुम टाइगर डीमन को कभी नहीं मार सकते, क्योंकि उसके अंदर डीमन किंग का ब्लड था। तो मिंगशन कहता है वो अच्छा, तो तुम्हें बहुत कुछ पता है उस डीमन के बारे में, क्या तुम्हें खुद उसने बताया था? जिस पर वो बंदा हंसने लगता है और कहता है कि मैं डीमन क्लैन से हूँ और आज न कल तुम सभी डिसाइपल मारे जाओगे। इतना ही नहीं, तुम्हारे सेक्ट्स भी हमारा शिकार बनने वाले हैं। तो मिंगशन उसमें अपनी स्वॉर्ड घुसाकर उसे पेड़ से टांग देता है और पूछता है कि बताओ डीमन के बारे में तुम्हें क्या पता है और उसने कितने डिसाइपल को मारा है। मगर वो बंदा कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं था। तो मिंगशन अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उससे प्यार से कहता है देखो, पहले डीमंस को मार मार के मैं थक चुका हूँ और अब मेरे अंदर 1 रुपए का भी सब्र नहीं है, तो जल्दी से बता दो तुम्हें क्या पता है। जिसके बाद वो डिसाइपल बताता है कि हम इंसान 10 सालों तक कल्टीवेशन करके भी सिर्फ लोअर रैंक वाले डीमंस को ही हरा सकते हैं। अगर हम उनसे बड़े लेवल के डीमंस को मारने जाए तो हमारी पावर्स उनके आगे कम पड़ जाती है। देखा जाए तो हम इंसान डीमंस के आगे कुछ भी नहीं है, तो अगर हम उन्हें हरा नहीं सकते तो एटलीस्ट ज्वाइन तो कर ही सकते हैं। इसीलिए मैंने समझदारी दिखाकर डीमन क्लैन को ज्वाइन किया। तो मिंगशन कहता है इसका मतलब डीमंस हमसे ज्यादा समझदार और पावरफुल है। तो वो कहता है हाँ, और अब तुम भी प्रिपेयर रहना, क्योंकि डीमंस के लिए तुम्हें भी सैक्रिफाइस किया जाएगा। उसकी बातें सुनकर मिंगशन अपनी स्वॉर्ड उसमें घुसा देता है, क्योंकि पहले वो डीमन से बहुत नफरत करता था और ये बंदा उन्हीं के गुणगान गा रहा था। मिंगशन उससे कहता है कि अब तुम इंसान नहीं रहे, ऑलरेडी एक डीमन बन चुके हो। जिस पर वो बंदा कहता है देखा जाए ना तो इंसान होना ही बहुत बड़ा पाप है और डीमन बन के पाप धोया जा सकता है। जल्दी डीमन से पूरी दुनिया तबाह कर देंगे और तुम उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। अब मिंगशन उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे खत्म करने के लिए अपनी स्वॉर्ड आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी कुछ चेन्स उसकी स्वॉर्ड को जकड़ लेती है। मिंगशन कहता है कि तुम डीमन क्लैन वालों के पास और क्या क्या है, कभी तुम सिल्क थ्रेड यूज करते हो तो कभी चेन यूज करते हो, तुम लोगों को तो सही से फाइट करना भी नहीं आता। और तभी उसे किसी की आवाज आती है। वो देखता है कि पेड़ पर एक फॉक्स डीमन है। वो फॉक्स उससे कहती है कि बंदा हमारा ही डिसाइपल है, भले ही हमारे क्लैन का नहीं है, मगर है तो वो एक डिसाइपल ही, तो तुम उसे क्यों मार रहे हो? मिंगशन उस फॉक्स को देखकर थोड़ा शॉक था। तभी वहाँ पर उस फॉक्स का मालिक यानी शुएनजी पहुँच जाता है। वो कहता है कि ये कोई फॉक्स डीमन नहीं है, बल्कि इसका नाम है प्लम फ्लावर और ये मेरी फॉक्स है। अब मिंगशन शुएनजी से बात ही कर रहा था कि तभी वो डिसाइपल वहाँ से भागने लगता है, तो मिंगशन भी उसका पीछा करने लगता है। शुएनजी मिंगशन को रोकने के लिए फॉक्स फेस का स्पेल यूज करता है, मगर मिंगशन विंडी सॉन्ग से उसे तोड़कर उस डिसाइपल का पीछा करने लगता है। वो डिसाइपल शुएनजी से कह रहा था कि प्लीज मुझे बचा लो, ये मिंगशन मेरी डीमन पिल को चुराना चाहता है। तो मिंगशन उससे कहता है कि अगर एक और झूठ बोला ना तू तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। जिसके बाद मिंगशन उस पर अटैक करने ही वाला था कि तभी शुएनजी फॉक्स रॉक से उसे रोक लेता है और समझाता है कि डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट डीमन को मारने के लिए होता है, इंसानों को नहीं। लेकिन मिंगशन उसे कुछ भी जवाब नहीं देता और सीधा उस डिसाइपल के पीछे जाने लगता है। तो शुएनजी
अपना पावरफुल स्पेल फॉक्स फायर का यूज करके मिंगशिन पर अटैक कर देता है और ये अटैक मिंगशिन भी रोक नहीं पाता। तब तक वो डिसाइपल वहाँ से भाग जाता है, जिस वजह से मिंगशिन बहुत गुस्सा था। वो शुएनजी से कहता है कि तुम्हारी वजह से डीमन क्लैन का आदमी मेरे हाथ से निकल गया। जिस पर शुएनजी कहता है क्या कहा तुमने, डीमन क्लैन? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इस बार की डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट को युआंग पैलेस ने ऑर्गेनाइज किया है और मैंने खुद पार्टिसिपेंट की लिस्ट देखी है। ये हो ही नहीं सकता कि इसमें डीमन क्लैन के लोग हो। जिस पर मिंगशिन कहता है अच्छा तो फिर ये क्या है, ये सैक्रिफाइस सेरेमनी किसने ऑर्गेनाइज की है? मुझे तो लगता है कि ये तुम लोगों ने किया है। तो शुएनजी तुरंत ही उस सर्कल पर पहुंच जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक डिसाइपल की डेड बॉडी है। वो मिंगशिन से पूछता है कि ये सब क्या है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर सच में डीमन क्लैन के लोग हैं तो हमें उन्हें रोकना ही होगा। जिस पर मिंगशिन कहता है कि मुझे भी यही पता करना है कि आखिर इन डीमंस का प्लान क्या है। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। जिसके बाद मिंगशिन बड़ी तेजी से वहाँ से चला जाता है तो शुएनजी भी उसे फॉलो करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी डिसाइपल को देखते हैं जो मिंगशिन से बच के भाग रहा था और भागते भागते उसका पैर फिसल कर वो नीचे गिर जाता है और तभी एक डीमन मकड़ी उस पर हमला कर देती है। इधर मिंगशिन और शुएनजी तेजी से भाग रहे थे। मिंगशिन सोच रहा था कि शुएनजी शायद बहुत अच्छा बंदा है, ये मेरी बात मानकर मुझे फॉलो कर रहा है। वहीं पर शुएनजी भी सोच रहा था कि इसकी ऑटम लीव्स की टेक्निक बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। अब मिंगशिन एक जगह पर आके रुक जाता है क्योंकि वहाँ से उस डिसाइपल का स्मेल गायब हो चुका था। साथ ही मिंगशिन को उस जगह पर दूसरे डीमंस का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा था। शुएनजी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और मिंगशिन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों रुक गए। तो मिंगशिन उसे बताता है कि उस डिसाइपल को डीमन ले गया है। जिस पर शुएनजी कहता है कि पता नहीं ये डीमंस इंसानों को खाना कब बंद करेंगे। मिंगशिन कहता है चलो हम देखते हैं वो डीमन उसे कहाँ ले गया है। तो शुएनजी भी उसके पीछे जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस डिसाइपल को देखते हैं जो एक अजीब जगह पर पहुंच चुका था। वो देखता है कि वहाँ पर एक बड़ी सी स्पाइडर डीमन है जो कि प्रेग्नेंट थी। अब वो देखता है कि जितने भी डिसाइपल मर गए थे उन सभी को मकड़ी की जाल से वहाँ पर बांध कर रखा हुआ था और उनके जिस्म से सारी पावर्स और दूसरे एलिमेंट वो स्पाइडर डीमन एब्सॉर्ब कर रही थी। ये सब देखकर वो बंदा जोर जोर से हंसने लगता है और तभी उसे हंसता हुआ देख वो बड़ी सी स्पाइडर डीमन जाग जाती है। वो बंदा उसे देखकर कहता है कि तुम काफी इम्प्रेसिव हो और यही शायद डीमन क्लैन की क्यूटी है। अब वो स्पाइडर उसे भी वेब में फंसाकर उठा लेती है। वो कह रहा था कि अब मुझे इंसानी रूप से मुक्ति मिलेगी और फाइनली मैं भी डीमन बन जाऊंगा। ये सारे इंसान कुत्ते की मौत मरेंगे और इस दुनिया पर सिर्फ हमारा राज होगा। दरअसल क्यूटी उस केव में डेरा डालकर बैठी हुई थी और वहीं पर सभी का पावर्स और खून चूसने का प्रोग्राम चल रहा था ताकि वो और ज्यादा पावरफुल बन पाए। और तभी वहाँ पर मिंगशिन और शुएनजी पहुँच जाते हैं। मिंगशिन कहता है कि वो डिसाइपल यहीं पर लाया गया है और यहाँ पर डीमंस की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और तभी वहाँ पर एक तूफानी एंट्री के साथ यानजिन पहुँच जाता है। मिंगशिन कहता है कि अरे वाह तुम तो यहाँ भी पहुँच गए। तभी शुएनजी यानजिन के साथ बात करने चला जाता है। दरअसल वो दोनों दोस्त थे। अब शुएनजी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बताता है कि मैंने अभी अभी एक डीमन को मारा था मगर एक स्पाइडर डीमन उसे घसीटते हुए यहाँ लेकर आया है तो मैं भी उसका पीछा करते हुए यहाँ चला आया। अब शुएनजी थोड़ा सोच भी पड़ जाता है और फिर बताता है कि युआंग पैलेस ने इस जगह पर स्पाइडर डीमन को कभी रखा ही नहीं था। यहाँ पर दूसरे डीमंस तो थे मगर स्पाइडर डीमन नहीं थे। तो यानजिन भी उसकी बातें सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। वो कहता है कि मैं समझा नहीं। तभी मिंगशिन कहता है एक मिनट मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पर हुआ क्या है। जिसके बाद वो बताता है कि डीमन क्लैन के लोगों ने टाइगर डीमन को भेजा था और इस गुफा में जो डीमन है उसका नाम क्यूटी है और वो भी उन्हीं की भेजी हुई है। वो लोग इंसानों को खत्म करना चाहते हैं और ये काम तभी हो सकता है जब हमारे जैसे डीमन हंटर खत्म हो जाए। जिस पर शुएनजी कहता है कि हमें नहीं पता कि इस केव में रहने वाला डीमन कितना पावरफुल है तो बेहतरी इसी में है कि हम तीनों मिलकर उसका मुकाबला करें। जिस पर मिंगशिन कहता है ये बात तो तय है कि केव के अंदर जो डीमन है वो टाइगर डीमन से कई गुना ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसकी ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यानजिन कहता है ये तुम्हें कैसे पता कि उसकी ऑरा स्ट्रॉन्ग है। तो मिंगशिन कहता है मुझे सब पता है, तुम बस ज्यादा सवाल नहीं पूछा करो। जिस पर शुएनजी थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो, लेकिन वो दोनों कुछ भी जवाब नहीं देते और कहते हैं कि हमें अकेले काम करना पसंद है। अब मिंगशिन कहता है कि हम अभी भी राइवल्स हैं मगर आज हम एक साथ फाइट करेंगे क्योंकि आज कॉन्टेस्ट का आखिरी दिन है तो आज ही हमें उस डीमन को खत्म करना होगा। अब वो डीमन ही डिसाइड करेगा कि हम तीनों में से विनर कौन है। तो बताओ क्या तुम दोनों इसमें अग्री हो। तो यानजिन तुरंत ही गुफा के अंदर भाग जाता है क्योंकि उसे विनर बनना था। अब मिंगशिन भी उसके पीछे भागने लगता है लेकिन तभी शुएनजी फॉक्स लॉक से उसे रोक लेता है। तो मिंगशिन उससे गुस्से में पूछता है कि बताओ क्यों रोका तुमने मुझे, क्या तुम्हें अभी भी मेरे साथ फाइट करनी है। जिस पर शुएनजी शर्मिंदा होकर कहता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा था, आई एम सॉरी। तो मिंगशिन कहता है तुम्हारी सॉरी मुझे नहीं चाहिए। तो शुएनजी कहता है बताओ तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। जिस पर मिंगशिन कहता है वो तो तुम ही सोच लो कि तुम क्या कर सकते हो। अब शुएनजी थोड़ा सोचता है और फिर बहुत ही क्यूट सा डांस करते हुए उसे सॉरी बोलता है। मिंगशिन को ये देखकर हंसी आ जाती है। वो कहता है तुम सच में पागल हो यार। शुएनजी कहता है अरे इसमें पागल वाली क्या बात है, बच्चे तो इसी तरह से माफी मांगते हैं। तो मिंगशिन को उसकी बातों पर क्या जवाब दे ये समझ नहीं आता, इसलिए वो जल्दी से केव के अंदर भाग जाता है और शुएनजी भी उसके पीछे जाने लगता है। अब हम मिंगशिन को देखते हैं जो केव
के अंदर पहुंच चुका था। उसके सामने ढेर सारी स्पाइडर डीमंस थी, तो वो ऑटम लीव्स का यूज करके उन सभी को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। वहीं पर हम यान जिन को देखते हैं, उसके सामने भी ढेर सारी डीमंस थी, तो वो अपनी फाउंडेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिसे फ्लटरिंग फ्लोट्समैन भी कहा जाता था। उसकी पावर्स की वजह से वो सभी डीमंस हवा में फ्लोट करने लगते हैं, जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड इस कदर हवा में घुमाता है कि वो सभी डीमंस खत्म होकर नीचे गिरने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम शुएन जी को देखते हैं, जो फॉक्स वेब का यूज करके स्पाइडर डीमंस पर अटैक कर रहा था। तभी वो देखता है कि उस केव के टॉप पर भी स्पाइडर डीमंस है, तो अपनी और एक स्पेल फॉक्स फायर का यूज करके वहाँ पर धमाका कर देता है, जिससे उस सारे डीमंस खत्म होकर नीचे गिरने लगते हैं। इधर मिंगशन को भी उस ब्लास्ट की आवाज आती है। वो कहता है कि शायद मेरे साथी भी मेरी तरह ही डीमंस में फंसे हुए हैं, जिसके बाद वो आगे बढ़ता है, मगर वहाँ पर भी 3 रास्ते थे। तो मिंगशन कहता है कि क्या इत्तेफाक है यार, हम लोग भी 3 हैं और यहाँ पर रास्ते भी 3 हैं। तो तुरंत ही परसेप्चुअल फील्ड की मदद से उन तीनों रास्तों को चेक करता है। उसमें एक रास्ते पर डिमोनिक ऑरा काफी स्ट्रॉन्ग थी, तो वो भी उसी रास्ते से आगे बढ़ता है और तभी वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर क्यूटी थी। मिंगशन देखता है कि वहाँ पर बायगुन और डीमन क्लैंस की तीनों लोगों की लाशों को स्पाइडर वेब में जकड़ कर रखा हुआ था और उनकी बॉडीज की सारी पावर्स वो स्पाइडर खींच रही थी। अब वो स्पाइडर मिंगशन को वहाँ देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है, तो उसकी एनर्जी से वो पूरी केव भर जाती है। मिंगशन कहता है कि टाइगर डीमन में डीमन किंग का ब्लड था, मगर फिर भी वो इसके जितना पावरफुल नहीं था। अब वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और सीधा उस मकड़ी के पेट पर अटैक करने चला जाता है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। वो कहता है कि स्पाइडर को तो मैं मारूंगा ही, मगर इसका बच्चा बोनस रहेगा। अब वो जैसे ही उस पर अटैक करने जाता है, तभी कोई शख्स उसके अटैक को रोक देता है, और वो कोई और नहीं बल्कि ऊंची था। उसकी आंखें ब्लैक कलर की हो चुकी थी और तभी मिंगशन पर एरो से भी अटैक होता है, तो तुरंत ही पीछे हट जाता है। ये अटैक करने वाली ल्यूकिन थी और उसकी आंखें भी सेम टू सेम ब्लैक कलर की हो चुकी थी। मिंगशन समझ जाता है कि ये दोनों भी पजेस हो चुके हैं। अब ल्यूकिन मिंगशन पर अटैक करने लगती है, तो मिंगशन उसके अटैक को अपनी स्वॉर्ड से डॉज कर देता है, लेकिन ल्यूकिन की सोलर बो टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल थी। अगर उसका एक भी हिट मिंगशन को लग गया तो क्रिपल हो सकता था, इसलिए मिंगशन खुद को बचाने लगता है, मगर ऊंची भी उस पर अटैक कर रहा था। मिंगशन समझ जाता है कि अगर इन दोनों को होश में लाना है तो स्पाइडर क्वीन को मारना ही होगा, इसीलिए वो अपनी टेक्निक थंडर गुडनेस से स्पाइडर क्वीन के सिर पर वार करता है, मगर उसकी खोपड़ी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिस वजह से वो टूटती नहीं। मगर हाँ, मिंगशन की तलवार जरूर टूट जाती है और अब हमला करने की बारी उस स्पाइडर क्वीन की थी। वो मिंगशन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर तभी शुएन जी फॉक्स लॉक की मदद से उसे पीछे खींच लेता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर मिंगशन अपनी तलवार देखकर बताता है कि मैं तो ठीक हूँ, मगर ये टूट गई। अब वो स्पाइडर क्वीन ल्यूकिन को इन पर हमला करने के लिए बताती है, तो वो सोलर बो टेक्निक से इन पर वार करने लगती है, मगर तभी शुएन जी फॉक्स फेस से उसके एरोस को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके धमाके की आड़ में वो दोनों भी जल्दी से छुप जाते हैं। अब स्पाइडर क्वीन देखती है कि दोनों भी वहाँ पर नहीं है, तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी छोटी छोटी डीमंस को उन्हें ढूंढने के लिए भेज देती है। इधर मिंगशन शुएन जी से थैंक यू बोलता है, तो शुएन जी कहता है हाँ, अब हमारा हिसाब बराबर हो गया। मिंगशन कहता है कि हमारी दोनों डिसाइपल उस क्वीन के कब्जे में है, भले ही उसने उनकी बॉडीज को नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर मुझे डर है कहीं उनकी सोल डैमेज ना हो जाए। अगर ये लोग ज्यादा देर तक उसकी कंट्रोल में रहे तो शायद उनकी मौत हो सकती है। इस स्पाइडर क्वीन के अंदर डीमन किंग का ब्लड है, तो डीमन किंग की तरह इसकी भी एक सीक्रेट टेक्निक है जिसे किंग्स आर्मर कहा जाता है। इंसानों को डीमन हंटर्स की जरूरत है, क्योंकि इस किंग आर्मर को सिर्फ हम ही ब्रेक कर सकते हैं, और इसीलिए स्पाइडर क्वीन आराम से बैठी हुई है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है जिससे हम इसे हरा पाए? तो शुएन जी कहता है हाँ, मगर इससे पहले वो मिंगशन को अपना प्लान बता पाए। वहाँ पर ढेर सारे डीमंस आ जाते हैं, तो शुएन जी फॉक्स विप से उन्हें खत्म करना शुरू कर देता है और मिंगशन से पूछता है कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो? तो मिंगशन कहता है हाँ यार, मगर जल्दी बताओ ना करना क्या है। इधर स्पाइडर क्वीन अपने डीमंस को मरता हुआ देख बहुत भड़क जाती है और ढेर सारे डीमंस को उनके ऊपर छोड़ देती है। बेचारा मिंगशन अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से ही उन्हें खत्म कर रहा था, जिसके बाद वो विंडी सॉन्ग से उन्हें मारना शुरू कर देता है, मगर क्यूटी के पास डीमन की कोई कमी नहीं थी। ये लोग उन्हें मार रहे थे और वो डीमंस को भेजती जा रही थी। अब शुएन जी उनसे फाइट करते हुए कहता है कि मैं स्पाइडर क्वीन के सी कॉन्शियस में जा सकता हूँ और इसकी सोल पर अटैक कर सकता हूँ। अगर इसका सोल बुरी तरह से घायल हो गया तो उसका इल्यूजन भी टूट जाएगा और ऐसा करके हम ऊंची और ल्यूकिन को बचा पाएंगे। तो मिंगशन कहता है कि अगर तुम्हारे पास इतना सॉलिड आइडिया है तो यूज करो ना जल्दी से, टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? जिस पर शुएन जी कहता है कि जब मैं कॉन्शियस माइंड में जाऊंगा तब मेरी बॉडी पूरी तरह से गहरी नींद में चली जाएगी। मिंगशन कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगा। तो शुएन जी कहता है ठीक है, मेरी बॉडी की हिफाजत करना। जिसके बाद उसकी एक और फाउंडेशन टेक्निक रिवर्स एक्सपांड को एक्टिवेट करके अपनी सोल को बाहर निकाल लेता है और उसकी सोल तुरंत स्पाइडर क्वीन की माइंड में घुस जाती है। इधर मिंगशन देखता है कि ढेर सारे स्पाइडर डीमंस शुएन जी की बॉडी पर हमला करने आ रहे हैं, तो तुरंत ही ऑटम लीव का यूज करके उन्हें काटना शुरू कर देता है और शुएन जी से कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी को महफूज रखूंगा। जब तुम वापस होश में आओगे ना, तब तुम्हें
उन्हें यहाँ पर डीमंस की लाशें दिखेंगी। अब वो शुएनजी के पास जाकर देखता है कि वो तो गहरी नींद में चला जा चुका है, मगर मिंगशेन को कंफ्यूजन थी कि पता नहीं शुएनजी स्पाइडर क्वीन की माइंड में दाखिल हुआ भी है या नहीं। और तभी वो देखता है कि ढेर सारे स्पाइडर डीमंस उन पर हमला करने आ रहे हैं। तो वो तुरंत ही विंडी सॉन्ग और उसके बाद थंडर गुडनी से उन सभी को खत्म कर रहा था, मगर स्पाइडर्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और ना ही मिंगशेन उन्हें सांस लेने दे रहा था। वो अपनी सभी पावर्स को 1 बाय 1 यूज करके उन्हें स्लिट करते जा रहा था, मगर तभी वूची शुएनजी पर अटैक करने आ जाता है। तो मिंगशेन उसका अटैक डॉज कर देता है, मगर वो तभी देखता है कि सिर्फ वूची ही नहीं बल्कि लियू किन भी सोलर बो से उस पर अटैक करने के लिए रेडी थी। इधर वूची अपने ब्लैक क्लाउड वेव फॉर्म में आ गया था। मिंगशेन ये देखकर बहुत नर्वस हो रहा था, क्योंकि ये दोनों भी उस पर एट द सेम टाइम अटैक करने की फिराक में थे। और इस वक्त उसे यानजिन की याद आती है, क्योंकि इन दोनों से निपटना और साथ ही शुएनजी की बॉडी को सेफ रखना अकेले के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। वहीं दूसरी तरफ यानजिन उस स्पाइडर क्वीन का अड्डा ढूंढने में लगा हुआ था। वो बार बार उसी केव में लॉस्ट हो रहा था, जिस वजह से वो काफी इरिटेट हो जाता है। इधर लियू किन मिंगशेन पर अपने एरो शूट कर देती है और उसी वक्त वूची अपने पावरफुल क्लॉज लेकर उसकी तरफ भाग रहा था। ये देखकर बेचारा मिंगशेन समझ ही नहीं पा रहा था कि वो इन दोनों के अटैक्स को कैसे ब्लॉक करेगा। समय बीतता जा रहा था और शुएनजी अभी भी डीप स्लीप में था। अब इन दोनों के साथ कुछ डीमंस भी मिंगशेन पर अटैक करने आ रहे थे और इसी वक्त वो अपनी माइंड स्पेस में जाकर उसके सेंट फॉर्म यानी उस बेबी से कहता है कि मैंने हजारों फाइट्स की है और कितनी बार मौत के मुंह से बच के बाहर आया हूँ, मगर इस बार शायद मैं हार जाऊंगा। उसके ऐसा कहते ही वो सेंट फॉर्म अपनी आंखें खोल देता है और वो मिंगशेन के लिए एक फाउंडेशन बनाना शुरू कर देता है। और इधर मिंगशेन एक बबल फॉर्म कर देता है जो इन लोगों के पावरफुल अटैक्स को नॉर्मल अटैक में कन्वर्ट करता है, जिसके बाद मिंगशेन उन्हें आराम से डॉज करना शुरू कर देता है। मिंगशेन की इस नए फाउंडेशन का नाम था मिरर एंड सी। वहीं दूसरी तरफ हम शुएनजी को देखते हैं जो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। वो दुनिया स्पाइडर क्वीन की थी। वहाँ पर ढेर सारे अंडे थे। तो शुएनजी कहता है कि मुझे बस उसकी सोल को ढूंढना है और उसे एलिमिनेट करना है ताकि मैं अपने दोस्तों को बचा पाऊंगा। मगर तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा अंडा था और एक लड़की उसे बताती है कि ये मेरा बेबी है, फिलहाल ये मेरे पेट में है, लेकिन कितना सुंदर है ना ये। जिसके बाद वो अचानक से शुएनजी की पीठ पर बैठ जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे बच्चे के बाप बनोगे। तो शुएनजी उसे जल्दी से दूर ढकेल देता है। तो कहती है तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या जब मैं तुम्हारे पास आती हूँ? चलो कोई नहीं, कम से कम तुम मुझे एक किस तो कर ही सकते हो। तो शुएनजी वैसे ही उसका गला दबोच लेता है और तभी उस लड़की का क्लोन आकर शुएनजी को पकड़ लेता है। दरअसल वो स्पाइडर क्वीन थी। वो कहती है कि मैं तो तुमसे प्यार कर रही थी और तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो, अब मुझे मेरा इरादा बदलना ही होगा। जिसके बाद वो शुएनजी को स्पाइडर वेब से जकड़ देती है और उस पर ढेर सारे स्पाइडर डीमंस को छोड़ देती है। उन डीमंस की बॉडी तो स्पाइडर की थी, मगर उनका फेस ह्यूमन का था। इधर स्पाइडर क्वीन अपने बच्चे से कह रही थी कि मैं इसकी सोल खा लूंगी और तुम इसका मांस खा लेना। हम माँ बेटी है ना, तो हम हर एक चीज शेयर कर सकते हैं। मगर तभी वो देखती है कि शुएनजी ने तो उन सभी डीमंस को एक ही झटके में उड़ा दिया था। अब वो आजाद हो चुका था। जिसके बाद वो अपनी फॉक्स टेल को एक फ्लावर जैसे ब्लूम करता है और तभी उसकी टेल एक खूबसूरत फ्लावर में बदल जाती है। जिसके बाद वो अपनी टेल में फायर ऐड करता है और फिर उसके मिकी पोस्चर में आ जाता है। उसका फाउंडेशन देखने में जितना ब्यूटीफुल था उतना ही पावरफुल भी। इनफैक्ट स्पाइडर क्वीन भी उसकी फाउंडेशन की तारीफ करती है और कहती है कि तुम सच में बहुत पावरफुल हो और इसीलिए तुम मेरे सी कॉन्शियस में दाखिल हो गए। अब इतने हैंडसम और पावरफुल इंसान को खाने का मजा बहुत ही कम डीमंस के नसीब में होता है। मैं तो बहुत बेताब हूँ तुम्हें खाने के लिए। जिसके बाद वो अपने डीमंस को शुएनजी पर अटैक करने भेज देती है। तो शुएनजी अपनी फ्लावर टेल से उन पर हमला कर देता है, मगर वहाँ पर ढेर सारे डीमंस थी, जिस वजह से वो अपना एक और फाउंडेशन फॉक्स का एंड सी को एक्टिवेट कर देता है। उसकी टेल अब बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी थी और वो आसमान तक पहुँचती है। जिसके बाद शुएनजी अपनी टेल से उन सभी डीमन पर एक जबरदस्त अटैक कर देता है और इस तरह से वो सभी डीमंस खत्म हो जाते हैं। ये देखकर स्पाइडर क्वीन कहती है कि तुम सच में कमाल हो और तुम्हारा फाउंडेशन बहुत ही यूनिक है, लेकिन ऐसी पावर एक ह्यूमन के पास कैसे आई? जिस पर शुएनजी कहता है तारीफ के लिए शुक्रिया, वैसे मैंने ऐसा फाउंडेशन पहले नहीं बनाया था, मगर आज उसकी जरूरत भी थी। तो स्पाइडर क्वीन सोचती है कि ये लड़का एक दिन पावरफुल गॉड बनेगा और हमारी डीमन ट्राइब को खत्म कर देगा, इसलिए इसे अभी खत्म करना जरूरी है, नहीं तो डीमंस का कोई फ्यूचर नहीं होगा। जिसके बाद वो शुएनजी से कहती है कि ये मेरी दुनिया है और यहाँ पर सिर्फ मेरा राज चलता है, भले तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, मेरी दुनिया में तुम्हारी औकात किसी कीड़े से कम नहीं है। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को कलेक्ट करने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ वही करूंगी जो एक कीड़े के साथ किया जाता है, मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगी। जिसके बाद आसमान में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और स्पाइडर क्वीन की स्पिरिट बॉडी बाहर आ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा विशाल थी। वो शुएनजी पर मीटियोर गिराने लगती है तो उन सभी अटैक से बचने लगता है। जिसके बाद वो फॉक्स डिवाइन वॉरियर को इनवाइट करता है, क्योंकि सिर्फ वही शुएनजी को स्पाइडर क्वीन के अटैक से बचा सकता था। डिवाइन वॉरियर के वहां आने के बाद उस जगह पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, जिस वजह से मीटियोर का शुएनजी पर कुछ असर नहीं हो रहा था। ये सब देखकर स्पाइडर क्वीन बहुत भड़क जाती है। इधर शुएनजी 9 टेल फॉक्स को समन करता है, वही डीमन क्वीन रिवर फायर को समन करके शुएनजी पर अटैक करने आगे बढ़ती है। इधर शुएनजी 9 टेल
रियल फॉक्स के साथ एक हो जाता है, जिसके बाद वो एक मैसिव फॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो स्पाइडर क्वीन पर अटैक करता है। उसके मुंह को तोड़कर उसकी सोल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से केव में उसकी जो फिजिकल बॉडी थी वो तड़पने लगती है और एक ब्लास्ट होने के बाद शुएंजी की आंखें खुल जाती है। वो देखता है कि लियू किन और वूची स्पाइडर के कंट्रोल से बाहर आ चुके हैं, जिसके बाद वो नीचे गिर जाता है। स्पाइडर क्वीन के साथ हुई फाइट में वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, तो मिंगशिन उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि बस इतने में ही थक गए, तुम जब उस एक से लड़ रहे थे ना, तब तक मैंने इधर डीमंस की लाशों के ढेर लगा दिए हैं, कोई नहीं चलो तुम थोड़ा आराम कर लो। जिस पर शुएंजी कहता है मैं तो एक खूबसूरत नजारा देख रहा हूँ। तो मिंगशिन भी देखता है कि कॉन्टेस्ट खत्म हो चुका है और एक नया दिन निकल आया है। वो शुएंजी को अपना हाथ देते हुए कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट जीत चुके हो। तो शुएंजी उठ जाता है और कहता है कि अभी नहीं, अभी भी विनर कंफर्म नहीं है, क्योंकि स्पाइडर क्वीन अभी भी जिंदा है। तुम एक काम करो, यहाँ पर मौजूद डीमन के पिल्स को कलेक्ट करो, मुझे उससे थोड़ा काम है। तो मिंगशिन थोड़ा परेशान हो जाता है, जिस पर शुएंजी कहता है मेरी फिक्र मत करो, वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि अब तो वो आखिरी सांसें ले रही है। अब शुएंजी उसके पास पहुँच जाता है तो स्पाइडर क्वीन कहती है अच्छा तो तुम मेरी डीमन पिल लेने आए हो। शुएंजी कहता है हाँ वो तुम्हें ले ही लूंगा, मगर मुझे बताओ तुम मेरी सोल को तुम्हारी दुनिया टियानी ऑफ गेट में कैसे ले गई। जिस पर वो कहती है कि मैं भला तुम्हें सब क्यों बताऊं, मैं फ्री में जानकारी नहीं देती, बताओ बदले में मुझे क्या मिलेगा। जिस पर शुएंजी कहता है तुमने तो मेरी पावर्स देख ही ली है, मेरे पास 9 टेल्ड फाउंडेशन है और उसकी मदद से मैं किसी भी सोल को ढूंढ सकता हूँ। जिस पर स्पाइडर क्वीन कहती है कि ये जंग में पहले ही हार चुकी हूँ, अब मुझे सिर्फ मेरे बच्चे की चिंता है। अगर तुम्हें हमारी दुनिया में जाना है तो मैं तुम्हें रास्ता बता सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे बच्चे को जिंदा छोड़ना होगा। तो शुएंजी कहता है ठीक है अब बताओ। वो कहते हैं मुझे यहाँ पर आने का रास्ता तुम्हारे युएंग पैलेस से मिला है। युएंग पैलेस शुएंजी का मेंशन था। तो ये सुनकर वो बहुत शॉक हो जाता है। मिंगशिन दूर से ही सब कुछ देख रहा था कि शुएंजी स्पाइडर क्वीन के साथ क्या बातें कर रहा है। इधर स्पाइडर क्वीन बता रही थी कि हम युएंग पैलेस से ही यहाँ पर आए हैं, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम अपनी पावर से मेरी सोल को चेक कर सकते हो। तो शुएंजी तुरंत ही उसकी सोल को बाहर खींच कर उसे मार देता है और उसके बेबी से कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, तो मैं अपना वादा निभाऊंगा, तुम इसी केव में रह सकते हो। जिसके बाद शुएंजी स्पाइडर क्वीन के स्कल को काट के डीमन पिल ढूंढने लगता है, मगर वहाँ कोई डीमन पिल नहीं थी और तभी उसका बेबी उस अंडे से अपना हाथ बाहर निकाल कर शुएंजी पर हमला कर देता है। वो अटैक इतना ब्रूटल था कि शुएंजी का हाथ गायब होने लगता है। तभी मिंगशिन जल्दी से वहाँ आ जाता है और उस डीमन बेबी के हाथ को काट कर शुएंजी को बचा लेता है, लेकिन तब तक शुएंजी अपना एक हाथ और पैर खो चुका था। अब स्पाइडर क्वीन का बेबी एक शेल तोड़कर बाहर आ जाता है। उसके पास स्पाइडर क्वीन यानी उसकी माँ की डीमन पिल थी, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। उसका यूज करके वो इन लोगों पर हमला कर देता है। उस अटैक से वो पूरी केव टूटने लगती है और अब इनके दोस्त भी उसकी चपेट में आने वाले थे। तभी मिंगशिन तुरंत ही जाकर अपने दोनों दोस्तों को उठा लेता है और फिर उनके आसपास मिरर एंड सी का फाउंडेशन बना देता है, जिसके बाद वो उस बच्चे के अटैक को डिफेंड करने लगता है। ये सब देखकर वो डरावना सा दिखने वाला डीमन बेबी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मिंगशिन भी उस पर भड़का हुआ था, तो दोनों भी एक दूसरे पर अटैक करने आ जाते हैं। मगर तभी वहाँ पर युएंग पैलेस के लॉर्ड आ जाते हैं और वो अपनी गॉड वाली फॉर्म में आकर उस बेबी के सामने खड़े हो जाते हैं। उनको देखकर वो डीमन बेबी काफी डर जाता है और सोचता है कि ये क्या देख लिया मैंने। अब वो गॉड एक ही हिट में उसकी गर्दन उड़ा देते हैं। मिंगशिन ये देखकर बहुत हैरान था, उसे पता नहीं था कि वो एक डिवाइन गॉड है। जिसके बाद वो शुएंजी के पास चले जाते हैं। वो शुएंजी के मास्टर थे। अब वो उसे कुछ मेडिसिन देकर कहते हैं कि अपना ख्याल रखो। जिसके बाद वो मिंगशिन से कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो मिंगशिन उन्हें बताता है कि मैंने ये कॉन्टेस्ट नहीं जीता, बल्कि शुएंजी ने जीता है, उसी ने स्पाइडर क्वीन को खत्म किया है। जिस पर मास्टर कहते हैं कि नहीं, डीमन पिल हासिल करने में वो फेल हो गया। अब मास्टर अपने लिए एक पोर्टल ओपन करके वहाँ से चले जाते हैं, मगर मिंगशिन कहता है कि मुझे विनर नहीं बनना। अब वो शुएंजी के पास वापस जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से एक पोर्टल ओपन होता है और वो उससे सीधा युएंग मैंशन में पहुंच जाता है। वो उसी की रैंकिंग पिलर पर था। तभी युएंग मैंशन के लॉर्ड अनाउंस करते हैं कि डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट का विनर मिंगशिन है और तभी मिंगशिन की रैंकिंग का टावर सबसे ऊपर चला जाता है। ये देखकर सभी लोग खुश थे। जैंग मिंगशिन के फादर से कहते कि सच में तुम्हारा बेटा बहुत बहादुर है। मिंग फैमिली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वहीं बाइशुन और फैंग युन जल जल कर खाक हो गए थे। मिंगशिन इस अनाउंसमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो सिर्फ शुएंजी के पिलर की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि शुएंजी ही जीत का असली हकदार है। अब रात के समय हम देखते हैं कि लियू किन को होश में लाने की पूरी कोशिश की जा रही थी और मिंगशिन भी वहीं पर था। तभी उसके फादर वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम बहुत थक चुके हो, जाकर आराम कर लो। लेकिन मिंगशिन कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे रुकना है यहाँ पर, और अचानक से वो बेहोश हो जाता है। अब हम उसी केव का सीन देखते हैं जहाँ पर स्माइलिंग आया था। ये वही डीमन था जिसने मिंगशिन की माँ को मारा था और इसे हमने बाइशुन के घर पर भी देखा था। अब उस डीमन बेबी के कटे हुए सिर को उठा लेता है और कहता है कि देखो तुमसे मिलने कौन आया है, तुम्हारे पापा आए हैं। जिसके बाद उस बेबी को अपनी पावर से दोबारा से जिंदा करने लगता है और तभी वो बच्चा बहुत डरावनी चीख के साथ दोबारा से जिंदा हो जाता
जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इस सीरीज के जितने भी एपिसोड्स रिलीज हुए थे वो सभी हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब नया एपिसोड हर थर्सडे को आएगा, तो उसे देखने के लिए प्लीज स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।